हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा को। आज की तारीख है 24 जून 2020। 24 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें पतंजलि द्वारा लॉन्च की गई दवाई, हज यात्रा, पूरी यात्रा एवं इंदिरा रसोई योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पतंजलि द्वारा किस आयुर्वेदिक दवा को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि कोरोनिल स्वसरी, दोनों आंसर सही हैं। अभी हाल ही में 23 जून 2020 को बाबा रामदेव, जो कि हमारे योग गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके द्वारा एक कोरोना किट जारी की गई जिसमें 3 दवाई हैं, कोरोनिल, स्वसरी एवं अड़ुतेल। साथ ही इनके द्वारा यह बताया गया कि मात्र 3 से 7 दिन में इस कोरोना किट का उपयोग करके रिकवरी रेट जो है 100% है। हालांकि आयुष मंत्रालय द्वारा इस कोरोना किट के बारे में गाइडलाइन जारी की गई कि अभी इसको कोरोना के उपचार के हिसाब से प्रचार प्रसार न किया जाए जब तक आयुष मंत्रालय इसको अच्छे से जांच परख न ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हज यात्रा पर जाने वालों की सीट को लिमिटेड कर दिया है? इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। अभी सऊदी अरेबिया द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई, जो मुस्लिम समुदाय किंगडम में प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट हैं, यानी कि जो उसी देश में जहाँ पे हज यात्रा होने वाली है वो उसी देश में प्रेजेंट हैं, तो वो लोग हज यात्रा को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया से बाहर के लोग, मतलब कि विदेश से आने वाले लोग, जैसे कि भारत से भी कई लोग जाया करते हैं हज यात्रा के लिए, उन पर रोक लगा दिया है। और ये किस लिए लगाया गया है? कोविड-19 के बचाव के लिए। अब आती है बात सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है एवं प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पूरी यात्रा को करने के लिए कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दी गई है? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी यात्रा को करने के लिए इजाज़त दी गई है। हुआ क्या था कि अभी गैर सरकारी संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पूरी यात्रा कराई जाती है तो कई सारी भीड़ इकट्ठा होगी, और भीड़ इकट्ठा होने के कारण कोविड-19 के पेशेंट काफ़ी तेज़ी से भारत में इंक्रीज होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर सरकारी संगठन के पक्ष में फैसला सुनाया गया और इस पूरी यात्रा को रोक लगा दी गई। तो हुआ क्या कि उड़ीसा सरकार एवं कई सारे धार्मिक संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली गई। पुनर्विचार याचिका में यह कहा गया कि अगर इस यात्रा को नहीं कराया जाता है तो ऐसा मौका ठीक 18 साल बाद मिलेगा और हमको 18 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ शर्तों के साथ इस यात्रा को करने के लिए इजाज़त दे दी गई है। अब बात आती है उड़ीसा गवर्नमेंट की। उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर बन सकते हैं, हम चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है राजस्थान। अभी राजस्थान सरकार द्वारा EWS मतलब कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए यह योजना लाया गया है, जिसमें कि प्योर एवं न्यूट्रिशन फूड को प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात आती है राजस्थान राज्य की। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं एवं राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेडोयू सैटेलाइट सिस्टम 3 यानी कि BDS-3 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है चाइना। अभी हाल ही में यानी कि 23 जून 2020 को बेडोयू सैटेलाइट सिस्टम 3 मतलब कि BDS-3 को लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा। अब बात आती है चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 जून। अभी हाल ही में 23 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इस दिवस को मनाया गया है। और क्या हुआ था कि 23 जून
1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, जो कि पेरिस में की गई थी। तब से लेकर 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने भी ओलंपिक में ओलंपियन हैं वो कोविड-19 से बचाने के लिए, मतलब कि कोविड-19 से बचाव के लिए अपने अपने नए नए तरीक़ों से सामने आए हुए हैं, जो कि प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है 24 जून, यानी कि आज की तारीख 24 जून 2020 को यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में कार्बन परिवहन प्रणाली, मतलब कि कम कार्बन परिवहन प्रणाली को महत्व दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 जून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे ये होगा कि अगली बार वीडियो, यानी कि अगले मॉर्निंग का करंट अफेयर जब भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दवाई शिवप्रेमी को भारत में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बताना है यह दवाई किस कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसका आंसर है सिप्ला कंपनी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड-19 का उपचार करने के लिए टैबलेट बना दी गई है, ठीक है। अभी कुछ के करंट अफेयर के पहले मैंने आपको बताया था कि एक ग्लेनमार्क फार्मेसी कंपनी भी है जिसने कोरोना उपचार करने के लिए एक दवाई बनाई गई थी जिसका नाम है फेविफ्लू। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई गई शिवप्रेमी कंपनी को कोविड-19 के उपचार करने के लिए मंजूरी दी है। इसका आंसर है जापान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किस राज्य में करेगी? इसका आंसर है उड़ीसा। अभी उड़ीसा राज्य में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि MCL द्वारा 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह MCL भारत द्वारा चलाई गई कोलफील्ड जितनी की कंपनी है उसकी सहायक कंपनी है। तो अब बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं गणेशी लाल और उड़ीसा के गवर्नर हैं नवीन पटनायक। तो चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आज को ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि सरकारी न्यूज़ अड्डा है उस पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च में जाकर सरकारी न्यूज़ अड्डा सर्च करें और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नए करंट अफेयर के साथ एवं धन्यवाद।